स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के हमारे मनन का बाइबल पाठ है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 से लेकर 11 तक। ये बाइबल अंश बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ बहुत ही गहरी और समझने वाली बातें इसमें हैं जो हमारे विश्वास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 5 पद से पहले पौलुस फिलिपियों के मसीहियों को कहता है कि एकता के सूत्र में बंधो और नम्र रहो, और उसको करने के लिए बहुत सारी वो बातें बताता है। 5वें पद में वो नम्रता का सर्वोच्च उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उनको देता है, और आगे वो 6 पद से वर्णन करता है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने को नम्र किया, दीन किया, और इस दीन बनने में उसने क्या क्या सहा। और इस बाइबल पैसेज को जो पहली कलीसिया थी, प्रथम कलीसियाएं थी, वो एक ऐसा माना जाता है कि वो एक गीत भजन के रूप में गाती थी, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही महिमामय ये बाइबल के वचन हैं। चलिए हम इसमें चलते हैं। पद 5 कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव या मन, अंग्रेजी में लिखा है माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो वही माइंड, वही मन, वही स्वभाव हम में होना चाहिए। और 6 पद से आगे वो डिस्क्राइब कर रहा है, जिसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहाँ पौलुस बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के देह धारण की। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ में आए, क्या उससे पहले उनका अस्तित्व था? जी हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार पे अगर हम जाएं, 1 अध्याय और पहले पद से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और सब कुछ इसी के द्वारा से सृजा गया। और 14 पद में आए तो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। 18 पद में भी यही लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसको प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा से हैं, अनंत से हैं, उत्पत्ति 1:1 में भी थे और सारी सृष्टि की रचना में शामिल थे। वो जब प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया, क्या उन्होंने अपने ईश्वरीय गुणों को छोड़ दिया? बहुत लोग इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में आए वो ईश्वर नहीं थे, वगैरह वगैरह, ईश्वर की उनकी वो शक्ति नहीं थी। ये सब भ्रांतियां हैं और गलत शिक्षा है, और इनसे हमको बचना है। वो मनुष्य के शरीर में आने के बाद भी पूरी तरह परमेश्वर थे, अपने ईश्वरीय गुणों को उन्होंने त्यागा नहीं था। वो अपने स्वभाव में परमेश्वर थे और परमेश्वर के बराबर थे। और 6 में लिखा है पद में, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। तो परमेश्वर के स्वरूप का क्या अर्थ है? परमेश्वर के सारे गुण
ईश्वरीय गुण, परमेश्वर का स्वभाव, वो सब प्रभु यीशु मसीह में था। जैसे सर्वशक्तिमान होना, सृष्टिकर्ता और सर्वज्ञानी, रोगों पर उनका अधिकार था, मृत्यु पर उनका अधिकार था, कभी ना बदलने वाला अनंत परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर, ये सब गुण यीशु मसीह में थे जब वो मनुष्य के शरीर में आए। और इस प्रकार की गलत शिक्षाएं, भ्रांतियां, ये प्रथम कलीसिया में ही आना शुरू हो गई थी। लोग इस तरीके की बातें सिखाते थे कि प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व नहीं था जब वो इस संसार में थे, शरीर में थे। तो इन सब गलत टीचिंग्स को एड्रेस करने के लिए नाइसीन क्रीड जो है वो दी गई, और बाइबल के विद्वानों ने, संतों ने मिलकर एक विश्वास वचन बनाया। इसको हम विश्वास वचन के रूप में जानते हैं, और इसको हम अपने आराधनाओं में बोलते भी हैं, दोहराते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम क्या मानते हैं। उसी नाइसीन क्रीड का, विश्वास वचन का थोड़ा सा भाग मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, और ये बीच में से है। और इस प्रकार से, और हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, अनंत काल से पिता से जन्मा, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, बनाया नहीं गया वरन जन्मा है। उसका और पिता का तत्व एक ही है, और उसी के द्वारा से सब वस्तुएं सृजी गईं। तो ये विश्वास वचन देना आवश्यक हो गया था इन झूठी शिक्षाओं, गलत शिक्षाओं का खंडन करने के लिए। और हमको भी बहुत सावधानी से लोग हमें क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उन सब को हमें परखना है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये शिक्षाएं सही हैं कि नहीं हैं। ये जो बाइबल का खंड हमने पढ़ा है 5 से लेकर 11, इसको कहते हैं कीनोसिस, यीशु मसीह का अपने आप को खाली कर देना। तो किस चीज़ से अपने को खाली किया प्रभु यीशु मसीह ने? उसने स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, और वो मनुष्य के रूप में इस धरती, इस प्लेनेट पर रहने के लिए आ गया, सारी मनुष्य जाति के लिए बलिदान देने के लिए। ये करना आवश्यक था। और एक पद हम पाते हैं, उसमें लिखा है कि उसको ये करना ज़रूरी था। इब्रानियों 2 और 14 से 17 में लिखा है कि उसे हर बात में अपने भाइयों अर्थात विश्वासियों के जैसा बनना ज़रूरी था, ताकि वो पाप को, मृत्यु को और शैतान को हरा दे और हमें इन सब के चंगुल से छुड़ा ले। पर हमको याद रखना है कि देह धारण करते समय भी, मनुष्य की देह में भी वो 100% परमेश्वर और 100% इंसान थे। हम कैसे इस बात को जानते हैं? और अभी हमने ईश्वरीय गुणों को देखा। उनका मृत्यु पर अधिकार था, 3 मुर्दों को उन्होंने जलाया। उनका प्रकृति पर, आंधी और पानी पर अधिकार था, बीमारियों पर अधिकार था। वो मनुष्य के मन में क्या चल रहा है उसको उनको मालूम, पता चल जाता था कि फरीसी लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और वो पूरी तरह मनुष्य थे। ये हम कैसे जान सकते हैं? वो इस प्रकार से कि उनको
भूख लगती थी, प्यास लगती थी, वो सोते थे, खाना खाते थे, उनको दुख होता था और वो रोए भी। ये मनुष्य के गुण हैं। तो पूर्णतया परमेश्वर और पूर्णतया मनुष्य थे। ये जो है देह धारण करना आसान नहीं था। हमारे जैसे दुख सुख को उन्होंने भोगा और ताड़ना और रिजेक्शन और हर प्रकार के कष्ट को उन्होंने सहा। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इब्रानियों 12:2 कहता है कि वह आनंद जो उनके सामने रखा था, उस आनंद की खातिर उन्होंने ये सब करना स्वीकार किया। और वो आनंद था आप और मैं, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के द्वारा जो लोग बचाए जाएंगे, जो लोग पाप के दासत्व से छुड़ाए जाएंगे, जो लोग उनमें विश्वास करके और उनकी शरण में आएंगे। ये था वो आनंद जो उनके सामने रखा था और जिस वजह से उन्होंने ये सारा कष्ट सहा, अपने को खाली करना स्वीकार किया, स्वर्ग के सुख और वो महिमा छोड़ दी। और वो मनुष्य के शरीर में ही नहीं आए, वरन 7वां पद कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में प्रकट हो गया। मनुष्य तो वो बने ही, लेकिन मनुष्यों में भी सबसे नीचे के दर्जे पर, नीचे के स्तर पर उन्होंने अपने आप को कर लिया। वो मनुष्य बने, कोई स्वर्गदूत नहीं। गरीबी में पैदा हुए, एक गरीब माता पिता के घर में रहे और उनकी अधीनता में रहे। फिर अंततः उन्होंने क्रूस पर जाने की खातिर मृत्यु को, दुख को, पीड़ा को, हर चीज को गले लगाया। सबसे नीचे के नीचे स्तर पर वो अपने आप को ले आए और वो चाहते तो एक पूर्ण ग्रोन अप मैन की तरह भी आ सकते थे, पर उन्होंने एक नन्हे असहाय शिशु के रूप में आने को स्वीकार किया। वो चाहते तो एक राजा के रूप में, राजा के महल में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक गरीब दंपति के यहाँ पैदा होना स्वीकार किया। आपको याद है मसीह के जन्म की कहानी में 3 राजा लोग ज्योतिषी आते हैं उनको ढूंढते हुए। सबसे पहले वो कहाँ पर जाते हैं? वो हेरोद राजा के दरबार में जाते हैं और पूछते हैं जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है वो कहाँ है। लेकिन वो कहाँ मिलते हैं उनको? एक दीनहीन घर में, एक दीन परिस्थिति में। उसने अपने को शून्य कर दिया, अपने सब वैभव और ऐश्वर्य को छोड़ दिया, दास का स्वरूप धारण किया। और आगे लिखा है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, मृत्यु को भी गले लगाया। और प्रियो, उस वक्त में क्रूस के द्वारा मृत्यु का दंड दिया जाना सबसे अधिक शर्मनाक, सबसे ज़्यादा अपमानजनक, सबसे ज़्यादा घृणास्पद जो पनिशमेंट है वो होता था। और यहूदी लोग तो ये मानते थे कि श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर, काठ के ऊपर लटकाया जाता है। व्यवस्था विवरण 21 और उसके 23 पद में है कि श्रापित है वो जो काठ पर या क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। तो सबसे निकृष्ट टाइप की मृत्यु को उन्होंने चुना,
सबसे कष्टदायक अपमानजनक मृत्यु को उन्होंने चुना। और एक स्थान पर यह भी लिखा है, वो हमारे लिए श्राप बन गया। ये सब उसने पापियों को बचाने के लिए, मृत्यु, पाप और शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए, पिता परमेश्वर से मेल कराने के लिए किया। ये सब अपमान प्रभु ने स्वीकार किया हमारे लिए। और आगे वचन बताता है, इस कारण 9 पद, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता के आगे थी उनको जो परमेश्वर ने श्रेष्ठता और महानता दी। और प्रियो, महानता का रास्ता हमेशा नम्रता से और अधीनता से आता है। प्रभु ने अपने आप को पिता परमेश्वर के अधीन कर दिया। वो केवल नम्र ही नहीं, वो पूर्णतया आज्ञाकारी भी थे। और परमेश्वर ने उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्या है वो नाम? और वो नाम या शीर्षक है प्रभु। प्रभु, वो इस संसार के प्रभु हैं। 10 पद में हम आगे चलते हैं और इस प्रकार से लिखा है, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और 10 पद में बताया गया है कि एक समय आएगा प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर हर एक घुटना उनके आगे झुकेगा, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे हैं। सब प्रभु यीशु मसीह की अधीनता को, उनके अधिकार को स्वीकार करेंगे। ये समय आएगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर, चाहे वो इच्छा से करें या अनिच्छा से करें। हर जना स्वीकार करेगा कि हाँ, यीशु ही प्रभु है, वही स्वामी है। और हम धन्य हैं जो आज स्वेच्छा से उनको अपने जीवन का प्रभु और स्वामी मानते हैं। और हमने अपने आप को उनकी अधीनता में दे दिया है। और प्रभु के आने पर अनिच्छा से, चाहे वो चाहे या ना चाहे, प्रभु यीशु मसीह को उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा कि यही सर्वोच्च शासक है, यही स्वामी है और यही सारी सृष्टि का प्रभु है। सो ये जो पैसेज अभी हमने देखा बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर प्रियो हम मनन करें, ध्यान करें और देखें कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है। हम स्मरण रखें कि यीशु मसीह इस धरती पर चले फिरे, रोए, कष्ट उठाया, लेकिन वो पूरी तरह ईश्वर थे और साथ ही साथ मनुष्य थे। और परमेश्वर ने उनको सर्वोच्च स्थान दिया और वो है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। यीशु की नम्रता का उदाहरण लेते हुए, उनकी आज्ञाकारिता का उदाहरण लेते हुए, आज हम जो उनके अनुयायी हैं, हम भी ऐसा ही जीवन जिए जिसमें नम्रता हो, आज्ञाकारिता हो। यही हमारा एक निशानी, यही हमारी निशानी बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की निशानी, नम्रता,
आज्ञाकारिता और सेवा करना, यही यीशु के जीवन में हमने देखा। प्रभु करे कि हम ऐसा कर सकें। आमीन।